ये एक बड़ा धोखा महिलाओं के साथ हो रहा है। पहले ये कहा था, वायदा किया था सारे महिलाओं को देंगे हम, अब कह दिया हम 20 लाख को देंगे और आमदनी घटा दी, एक लाख कर दी परिवार की, जबकि इनके पास आधार कार्ड है, फैमिली आईडी है, सब कुछ। फिर रजिस्ट्रेशन की क्या जरूरत है, सीधा करने भेज रहे। कुल 1,71,000 महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है, तो 20 लाख का दूसरे में 10% भी नहीं हो रहे। और ग्राउंड में भी यही देखा मैंने। करनाल में पूछा, एक भी किसान मेरे को ऐसा नहीं मिला जो कहता हो पूरी MSP मेरे को मिली है। मतलब वो 1800, 1900, 2000, 2100 ये भाव किसान को मिल रहा है, जबकि कहते ये रहते मैं 3100 देंगे, 3100 बात कर दें, लेकिन वो MSP भी नहीं मिल रही। क्योंकि ये जो एक तो पोर्टल में उलझा रखा है किसान को, पोर्टल कह कई दिन हो गए पोर्टल पे, बोला हमने भेजा, वेरिफिकेशन नहीं होती, वेरिफिकेशन नहीं होगी तो मंडी का पास नहीं मिलेगा। मतलब इसमें कर रखा है। फिर ये मॉइस्चर का, मॉइस्चर आपकी इतनी लंबी बारिश हुई है, इतना फ्लड आया है यहाँ, 17% मॉइस्चर अलाउड है इनका, 22 तुरंत करना चाहिए इनको। और झाड़ कम निकल रही है, मतलब यील्ड कम हो रही है, 10-10 क्विंटल प्रति एकड़ कम, तो उसको कंपनसेट करना चाहिए सरकार को कंपनसेट करना चाहिए, तुरंत लिफ्टिंग करनी चाहिए। और जैसे अरोड़ा साहब ने बताया, RO में तो सेलर्स की, जैसे करनाल में था 60 सेलर्स खरीदे तैयार है, लेकिन वो उनको रजिस्ट्रेशन 20 की है। तो इस प्रकार से यहाँ जैसे RO हमारा वाले खरीदने में तैयार है, खरीदने मंडी खाली हो जाएगी, पूरी MSP मिल जाएगी किसान को, पूरा छुट्टी दे दीजिए, जितने सेलर वाले ले भाई, इनमें क्या दिक्कत है बंद, क्यों रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, सिर्फ किसान को परेशान करने के लिए। शाहबाद अनाज मंडी में डायरिया फैला हुआ है, काफ़ी तबीयत पीने के पानी से दूर दूर से लेबर क्लास के जो हैं वहाँ पर वो तबीयत खराब होंगे, डायरिया फैला है। शाहबाद अनाज मंडी में पीने के पानी की इन्फेक्शन की वजह से मरीजों में डायरिया फैल रहा है जी। हाँ। तो मंडी में सारे जितनी लेबर है सारी बीमार पड़ी है, उठान नहीं हो रहा, लेबर कार्य सारा खराब हो रहा है, किसान परेशान है। वो तो बड़े अफसोस की बात है, उनका इलाज कराना चाहिए। और पानी, पीने का पानी का तो प्रबंध सरकार की जिम्मेवारी है, पहले करवाना चाहिए, पहले कराना चाहिए। लेकिन जहाँ लेबर है वहाँ भी नहीं उठान हो रहा। करनाल में, पिपली में लेबर है ना, सारा उठान हो गया क्या? करनाल में, शाहबाद में तो 30% भी उठान नहीं हुआ है, 70% जो है मंडियों में पड़ा है और लाइन लगाए खड़े हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया, 3 दिन बारिश बताई गई है। और बताओ, किसान के लिए और मार एक सरकार भी मार रही है, कुदरत भी मार रही है, तो किसान को तो बड़े वो है, तो इसको सरकार को जो है पूरा कंपनसेशन देना चाहिए और किसान को जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। अभी पोर्टल का झगड़ा खत्म करें, पोर्टल होगा जब कब वेरीफाई नहीं हो पाया अभी तक, पोर्टल वेरीफाई नहीं हो पाया अभी तक, पोर्टल ही बंद हो जाते हैं। ये पोर्टल का कहीं डिजिटल उसकी तौल की बात है, पोर्टल का ये झंझट ही खत्म करें। हमारे समय में पोर्टल था क्या, जैसे किसान उठान अपना लाता था, फसल लाते बिक जाती थी, ठीक दाम मिलता था, कभी शिकायत नहीं हुई हमारे समय में कि MSP कम हो। और इस इलाके में तो सूरजमुखी पैदा होती है, मक्का भी पैदा होती है। हमारे समय से पहले 4% मार्केट फीस थी, हमने घटा के 1% करी, चाहे किसान को बेचा तो। और तो एक तो करना चाहिए इनको, और तुरंत लिफ्टिंग करनी चाहिए और किसान को पेमेंट करनी, ये पोर्टल बंद कर देना। आलू प्याज पे मेन मंडी है जी, 4% से 0 करी थी। हाँ, सब्जी आलू प्याज 0% करी थी, सब्जी पे भी 1% करी थी, हमने 4% से 1% करी थी। सब नेता प्रतिपक्ष और प्रदेशाध्यक्ष बनाए जाने पर कांग्रेस के नेताओं में नाराजगी नजर आ रही है, क्या कहेंगे? कोई नाराजगी नहीं है, हाईकमान ने फैसला किया। नेता प्रतिपक्ष तो पहले भी था, मैं अभी कोई नई बात नहीं। सर, अनिल विज ने आरोप लगाया कि कांग्रेस एक विदेशी पार्टी है, उसकी अनिल विज ने आरोप लगाया कि कांग्रेस एक विदेशी पार्टी है, उसकी स्थापना अंग्रेज ने की, उसको क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? अनिल विज ने आरोप लगाया कि कांग्रेस एक विदेशी पार्टी है और उसकी स्थापना एक अंग्रेज ने की है। अंग्रेजों को भगाने वाली कांग्रेस पार्टी है, अंग्रेजों को भगाने वाली कांग्रेस पार्टी है, वो पता होना चाहिए। अपने नेताओं को संभालें, कांग्रेस पार्टी की बाद में बात करें। धन्यवाद सर। की आमदनी
इनका वायदा था 2022 तक हम दोगुनी करेंगे। आमदनी तो दोगुनी नहीं करी, लागत कई गुना कर बढ़ा दी। खाद का क्या भाव है, मिलता ही नहीं, लाइनों में लगे हुए है। कीटनाशक दवाई का क्या भाव है, बीज का क्या भाव है, आप देखो। लागत बढ़ रही है, किसान को एमएसपी भी नहीं मिल रही, जबकि वायदा ये था कि स्वामीनाथन C2 फार्मूले पे हम देंगे एमएसपी। गन्ने का रेट इन 11 साल में कितना बढ़ाया है, हमारे समय में कितना होना? ये गन्ने का हुआ है, बोल भाई कितना होना चाहिए गन्ने का रेट? गन्ने का तो 500 रुपये भी आज के टाइम में जिसमें बच्चा उतना है, कम से कम उतना होना चाहिए। इतनी लागत इतनी बढ़ा रखी है, 500 रुपये से कम तो पड़ता ही नहीं पड़ता है किसान को। लोग कम करते इसलिए ज़्यादा रेट नहीं। हाँ, गन्ना ही बंद कर दिया, मिलें बंद हो रही हैं, गन्ना ही बोना बंद कर दिया। चलो।